बहुराष्ट्रीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाना ही नहीं चाहते। रिजिजू का यह ताजा आरोप एसीबी पर छिड़ी नई जंग को लेकर सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए साफ कहा था, आपको याद होगा, कि एसीबी चीफ के पद पर मुकेश मीणा की नियुक्ति जायज है। बावजूद इसके केजरीवाल ने मीणा के कद को छोटा करते हुए उन्हें ट्रेनिंग और अंडर ट्रायल मामलों का जिम्मा सौंपा दिया और एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव को मीणा से ऊपर तरजीह देते हुए एसीबी में इन्वेस्टिगेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार सौंप दिया। ऐसे में बीच बहस का यह सवाल, बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या वाकई केजरीवाल दिल्ली की सरकार को चलाना ही नहीं चाहते? एसीबी को आखिर कौन चलाएगा, अरविंद केजरीवाल या दिल्ली के उपराज्यपाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच एसीबी चीफ को लेकर छिड़ी जंग बढ़ती ही जा रही है। अब केजरीवाल सरकार ने बवाल बढ़ाने वाला काम का नया बंटवारा कर दिया है और इस बंटवारे के तहत दिल्ली सरकार ने एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव को ही एसीबी का प्रमुख मानते हुए इन्वेस्टिगेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का अहम जिम्मा सौंपा है, जबकि ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश मीणा को ट्रेनिंग और अंडर ट्रायल मामलों की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार के इस फैसले को मुकेश मीणा ने मानने से इनकार कर दिया है। मीणा का साफ कहना है कि उन्हें संविधान के तहत एलजी ने तैनात किया था और वो अंतिम आदेश भी एलजी का ही मानेंगे। ऐसे में ये सवाल पड़ा है कि क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल को मुकेश मीणा को हुक्म देने का हक है? एसीबी को कौन चलाएगा, केजरीवाल या उपराज्यपाल? दिल्ली सरकार ने एसएस यादव और मीणा के बीच काम का चौंकाने वाला ये बंटवारा तब किया है जब एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि अगली सुनवाई तक मुकेश मीणा ही एसीबी चीफ के पद पर बने रहेंगे। जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अब तक एसएस यादव ही एंटी करप्शन ब्रांच के प्रमुख के तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी बहस का हिस्सा है कि अरविंद केजरीवाल खुद को क्या दिल्ली हाईकोर्ट से भी ऊपर समझने लगे हैं? खैर, एसीबी पर छिड़ा बवाल यही खत्म नहीं होता। दिल्ली एसीबी के एक एसएचओ के तबादले का मामला भी अब तूल पकड़ता दिख रहा है। एसीबी चीफ मुकेश मीणा ने हाल ही में एसएचओ विनय मलिक का तबादला किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब मीणा का ये आदेश रद्द कर दिया है। आज दिल्ली के अंदर 2 एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ हैं। एक नरेंद्र मोदी जी के एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ है, एक दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ। आज एंटी करप्शन ब्रांच थाने में 2 एसएचओ हैं, एक नरेंद्र मोदी जी के एसएचओ हैं और एक दिल्ली सरकार के एसएचओ हैं। आज तक दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी बुरी तरह से हार जाए, 70 में से 3 सीट आए और फिर भी होम सेक्रेटरी भी उनका और एसीबी का चीफ। इतनी गुंडागर्दी तो कभी किसी ने। दिल्ली सरकार जो है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनको सरकार चलाने से कोई मतलब ही नहीं है। हर चीज में नरेंद्र मोदी, हर चीज में प्रधानमंत्री, कोई मतलब नहीं है। सरकार चलाना है तो सरकार चलाइए, आपका बहुमत है, 17 में से 67 सीट आपके पास है, तो सरकार चलाते क्यों नहीं है? दूसरे के क्षेत्र में आप दखल अंदाज करके फिर प्रधानमंत्री जी का बार बार नाम ले करके, ये ठीक नहीं है। दिल्ली का जनता इसको माफ नहीं करेगा। तो सवाल ये भी है कि क्या जानबूझकर एसीबी के हर मामले में टांग अड़ा रही है दिल्ली सरकार? क्या वाकई दिल्ली की सरकार चलाना ही नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, दिल्ली में सीधी सी कहानी यह है कि एसीबी का जो दफ्तर है वो पिछले लगभग 1.25 महीने में अखाड़े में तब्दील हो चुका है और इसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति चल रही है। बहरहाल, हमारे साथ इस बड़ी बहस में मौजूद हैं 4 खास मेहमान। ओम प्रकाश शर्मा आपसे थोड़ी देर के बाद बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। सोमनाथ भारती जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, स्वागत है आपका विक्रम सिंह जी। और सोमनाथ भारती जी, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपसे थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। सोमनाथ भारती जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, जाहिर सी बात है, और पहला सवाल यह है कि देश के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सरकार चलाना ही नहीं चाहते।
और इसी वजह से बार बार हर एक चीज में मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं। एसीबी को लेकर के जितने भी मामले सामने आते हैं उसमें अरविंद केजरीवाल बार बार मोदी का ही नाम लेते हैं। राशिद भाई, मैं आराम से सब कुछ बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। देखिए, कारण क्या है कि इस सबके तह के अंदर जाना बहुत जरूरी है। मामला क्या है, चाहते क्या हैं, सरकार चलाने का मतलब क्या समझते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस थी शासन में, भाजपा पोजीशन में थी, तो कांग्रेस को समझ में आता था कि भाई सरकार चलाने का मतलब क्या है। भाजपा शासन में है, कांग्रेस पोजीशन में, उनको मतलब है कि सरकार चलाने का मतलब क्या है। सरकार चलाने का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब यह है कि भाई जब भी आप शासन में आए तो जो एक भ्रष्ट व्यवस्था है उसके साथ हो जाएं, तो सरकार चलाने का मतलब प्रॉब्लम ये आता है। आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया कि भाई जो जिन अधिकारियों की चयन माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनमें क्या खराबी है, क्या उनको सरकार चलाने नहीं आती, क्या उनको व्यवस्था चलाने नहीं आती। तो जिनका चयन नजीब जंग ने किया है उनमें क्या खराबी है सोमनाथ जी? तो कोई से है। मुकेश मीणा में क्या खराबी है? एक सेकंड नासिर भाई, एक सेकंड मैं अपनी बात तो रखूं पहले। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपनी अब एक सेकंड रुकिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई डेमोक्रेटिक तरीके से एक सरकार बनी, उस सरकार चलाने का मतलब क्या है? क्या वो उनको अपने मनपसंद, अपने मनमाफिक अधिकारियों के चयन का अधिकार नहीं है? क्या ये चाहते हैं कि 3 सीट जीतने के बावजूद भी सारे अधिकारियों का चयन ये करेंगे? क्या ये चाहते हैं कि दिल्ली में जो एलजी के द्वारा कर रहे थे वो अभी भी करना चाहते हैं? कारण क्या है कि डेमोक्रेसी के नाम पे सबसे बड़ा कलंक आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी हैं। अब ये भ्रष्टाचारियों का साथ, ललित मोदी का साथ, सुषमा स्वराज जी का साथ, ये जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश में पैदा हुए, आज सब को आश्रय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। सोमनाथ भाती और वो चाहते हैं कि दिल्ली मेरे सवाल का सीधा सीधा आप जवाब दे दीजिए। वो नहीं करना चाहता। सोमनाथ भाती जी, मैंने मान लिया कि राजनीति हो रही है, मैंने ये भी मान लिया कि हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से सब कुछ इंटेंशनली किया जा रहा हो, मैंने सब चीजें मान ली। क्या संविधान को भी आप दरकिनार कर देंगे? क्या आप देश के कानून को भी दरकिनार कर देंगे? क्या आप देश की जुडिशरी को भी दरकिनार कर देंगे? हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक मुकेश मीणा की जो नियुक्ति है वो बिल्कुल ठीक है और मुकेश मीणा एसीबी चीफ के पद पर काम करते रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? क्या उसे भी नकार देंगे आप? और साथ में ये भी कहा है नहीं, देखिए, साथ में अगर इस तरह की बातें होती तो पिटीशन को एडमिट करके नोटिस जारी करने की बातें नहीं होती। भाई हो तो आप कह रहे हैं कि भाई फैसला ही हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन यहां हुआ ये है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई एज पर द लॉ ऑफ द लैंड आप काम करेंगे ना। एज पर द लॉ ऑफ द लैंड अगर 4 डिविजन हैं एंटी करप्शन ब्रांच के, उसमें 2 डिविजन ट्रेनिंग इनको दे दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन उनको दे दिया गया, इन्वेस्टिगेशन उनको दे दिया गया। तो इसमें मामला क्या है? क्या आप चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन आपके पास हो, कि भ्रष्टाचारियों का इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाए? आप चाहते हैं कि वो सारे विभाग आपके पास हो जिससे कि भ्रष्टाचारी बचे रहें। आप मीना जी नहीं है। मीना जी इस वक्त बहुत बड़ा एजेंडा लेके आए हैं कि जो नेता फंसे वो कोई फंसने ना पाए, सारे भ्रष्टाचारी आलोक शर्मा के पास चलते हैं। एजेंडा लेके आए हैं। आलोक शर्मा जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसने ये कहा कि भ्रष्टाचार का सफाया कर देंगे। 1.5 महीने से एसीबी की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। मुझे ये समझाइए, ये स्थिति किस तरीके की होती है जब एक एडिशनल कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करे और ज्वाइंट कमिश्नर जो कि एसीबी का चीफ है उसे ट्रेनिंग और अंडर ट्रायल का जिम्मा दे दिया जाए? क्या एसीबी में जानबूझ करके बार बार टांग अड़ाई जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ही इसके ऊपर पूरी तरह से राजनीति कर रही हैं। अभी सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं कि मीणा साहब एजेंडा लेकर आए हैं। अरे भाई, अगर आप पाक साफ हैं, आप वास्तव में साफ सुथरे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, तो आपको एजेंडे की परवाह क्यों है? पहला सवाल मेरा। दूसरी बात, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी एसीबी में कोई भी चीफ रहे, आपको आपत्ति क्यों है? मुझे लग रहा है दोनों ही पार्टियां अपने अपने एजेंडे लेकर आई हैं। दोनों ही भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई में कहीं पूरी तरह से आपस में ही लड़ते रह गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राजेंद्र कुमार जी को बचाना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब, क्योंकि मुकेश मीणा जी ने उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई है। मैं समझता हूं कि आज पूरी तरह से इनका जो चेहरा था वो बेनकाब हो चुका है दोनों पार्टियों का।
ये कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, और आपस में इस तरह से उलझना चाहते हैं। न्यूट्रल कमेंट ले लेते हैं। लोकपाल बिल कहाँ चला गया? एक न्यूट्रल कमेंट ले लेते हैं। पॉलिटिकल कमेंट के बाद एक न्यूट्रल, लोकपाल जी के यहाँ पर 400 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, केजरीवाल जी न्यूट्रल कमेंट नहीं देते हैं उस पर। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े पुलिस अधिकारी रह चुके हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पहले बहुत संक्षेप में मुझे बताइएगा, जब आप डीजीपी थे, फर्ज कीजिए कि कोई सरकार या कोई भी आपके ऊपर, आप डीजीपी हैं, सबसे ऊंची पुलिस पोस्ट पर हैं, और आपको आपके ऊपर ला करके किसी को बिठा दिया जाए और कहे कि कोई एडिशनल आपके ऊपर बैठा दिया जाए, आपसे ज्यादा पावर दे दी जाए, आपको कैसा लगता? ये व्यक्तिगत तौर पे सबसे पहले बताइएगा। राशिद साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और किसी को ऊपर बैठाना सीधा हस्तक्षेप है, और कार्य आवंटन और भी बड़ा हस्तक्षेप है। ये अवांछनीय है, नहीं होना चाहिए था जी। आपने जिस संविधान को लेकर के अपने पद की गोपनीयता और उसको संपादित करने की शपथ ली थी, आपने उस संविधान का उल्लंघन किया है, और कार्य आवंटन करने में इतना बड़ा हस्तक्षेप, उनके कार्य और कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना है, और ये नहीं होना चाहिए था। और अगर ये किया गया है, आप मौका दीजिए, अगर नहीं करते हैं या कोई गलती करते हैं तो आईपीएस रूल्स और डिसिप्लिनरी एक्शन के अंतर्गत आप एक्शन ले सकते हैं। सोमनाथ भारती जी, संविधान के अंतर्गत अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो उसको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने एक न्यूट्रल कमेंट दिया है। सोमनाथ भारती जी, ये पॉलिटिकल कमेंट नहीं है जो डॉक्टर विक्रम सिंह ने दिया है। आपने ये कहा कि एक एजेंडे के तहत सब कुछ हो रहा है, लेकिन सीधे जो देश देख रहा है। सोमनाथ जी सुनिए, इधर मीणा ऑर्डर देते हैं, एक एसएचओ के भी ट्रांसफर का कोई ऑर्डर देते हैं, उधर विजिलेंस डायरेक्टर जो आपके हैं सुकेश जैन, उसे रद्द कर देते हैं। एजेंडा चला कौन रहा है? एजेंडा चला कौन रहा है? अब तो मैं तो बोल लूं, राशिद भाई, जो अभी इंडिपेंडेंट भाई साहब ने कहा है, बड़ा अच्छा कहा है। इनफैक्ट उनके बात से सहमत हूं। भाई, जब ज्वाइंट सीपी का कोई पोस्ट ही यहां पे नहीं था तो क्यों क्रिएट किया? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? वही तो बिल्कुल सहमत हूं उनके पास है। जब एसएस यादव ठीक काम कर रहे हैं, अगर वो गलत काम कर रहे होते तो आप किसी को लाते, उनको हटाते। लेकिन एसएस यादव जब ठीक काम कर रहे हैं तो मीना साहब को लाने की जरूरत क्या थी? आप क्यों लेके आए? किन कारणों से लेके आए? क्या एसएस यादव निकम्मे हो गए थे? क्या उनसे काम नहीं हो रहा था? क्या उन्होंने कोई करप्शन कर लिया था? क्यों लेके आए आप उनको? भाई, किसी न किसी कारण से लेके आए। एक ऐसा शर्मा भी नहीं, आपने क्रिएट किया। ये बहस अब बेहद दिलचस्प होने जा रही है। आपने क्रिएट किया, ये बहस अब बेहद दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है बीजेपी के, लेकिन उससे बड़ी इनकी पहचान हाल के दिनों में ये हो गई है कि 2 बार मार्शल ने इन्हें बाहर कर दिया दिल्ली विधानसभा से, और एक बार इन्होंने गुस्से में माइक ही तोड़ दिया, जो कि कल की कहानी है। ओम प्रकाश शर्मा जी, अभी अभी आप इस डिबेट में शामिल हुए हैं, ये हो क्या रहा है कि आप लोग कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं, या फिर जानबूझ करके एसीबी में अड़ंगा लगाना चाहते हैं और दिल्ली की सरकार नहीं चलाना चाहते अरविंद केजरीवाल, जैसा कि किरेन रिजिजू ने कहा है? देखिए, सरल शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो जिस तरह दिल्ली के सारे थाने हैं, इसी तरीके से एसीबी विधानसभा का एक थाना है। ठीक है। वो अंडर सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ उपराज्यपाल है। अगर उनको लगता है, जो सुपरवाइज कर रहे हैं, उनको लगता है कहीं किसी चीज की जरूरत है उसे अपग्रेड करने की, तो उन्होंने उसको अपग्रेड किया। ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति के पीछे जो पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है, मुझे लगता है कि आपको नीतिगत फैसले करने चाहिए। एक एक व्यक्ति को लेकर आप, जैसे पहले गैमलिन जी के साथ लगे, अब इनके साथ लगे, अलग अलग एक एक अफसर का जो है आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। और इतनी सारी चीजें होने के बाद में जब चीजें हाई कोर्ट तक हो आई, तो मुझे लगता है अब इसमें कोई ज्यादा बहस की कोई गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन उसके बाद भी चर्चा में रहना और बार बार अपना चेहरा दिखाना, चाहे वो कोई भी कारण रहे हो, चाहे प्लस या माइनस कारणों से, तो एक आदत सी आम पार्टी के और लोगों की और केजरीवाल जी की बन चुकी है। तो अगर किसी को चर्चा में ही रहना है, बिना कारणों के रहना है, जबरदस्ती रहना है, तो उसका तो कोई इलाज किसी के पास नहीं। ठीक है, आलोक शर्मा के पास में चलते हैं। आलोक शर्मा जी, देखिए, अगली सुनवाई इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 11 अगस्त को की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगली सुनवाई तक मुकेश मीणा एसीबी के चीफ बने रहेंगे। उनके जो तमाम उनके फैसले होंगे पूरी तरीके से वैध होंगे, संवैधानिक भी तरीके से और कानूनी तरीके से भी वैध होंगे। तो आखिरकार आपको लगता नहीं कि इन्हें इंतजार करना चाहिए? 11 अगस्त तक का इंतजार आखिरकार आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी के 67 विधायक आए हैं और उनको समझ आया। अब 67 विधायक के साथ वो समझते हैं कि हाई कोर्ट भी वही है, सुप्रीम कोर्ट भी वही है, संसद भी वही है,
संविधान भी वही है और वो जो कह रहे हैं वही ठीक कह रहे हैं, बाकी सब गलत कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पाक साफ हैं, आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, आपको किसी तरह का आपके सरकार में कोई गलत काम नहीं हो रहा है, बिना लोकपाल के ही आपने भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी है, फिर आपको चिंता किस बात की है? मुकेश मीणा हो, सुकेश मीणा हो, राकेश मीणा हो, कोई भी मीणा हो, कोई भी वहां। ठीक बात है। सोमनाथ भारती जी, इस सवाल का आपसे जवाब जरूर लेंगे कि आपको असल में दिक्कत क्या है? दिक्कत मुकेश मीणा से है या दिक्कत इस बात से है कि भैया नजीब जंग ने उन्हें नियुक्त कर दिया है, इस वजह से दिक्कत होती है? लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश शर्मा से मेरा सवाल होगा। ओम प्रकाश शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में एसीबी में 2 चीफ हैं, एसीबी के थाने में 2 एसएचओ हैं और दिल्ली सरकार में 2 होम सेक्रेटरी हैं, और ऐसा देश क्या दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं होता, और ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। इसका जवाब क्या है आपके पास? ये केवल केजरीवाल जी की वजह से हो रहा है। जो उसके संवैधानिक जो हेड हैं एसीबी के, उपराज्यपाल जी, उनकी सहमति से जो सारा कार्य हो रहा है, उसके पैरेलल जो चीजें बना रहे हैं श्रीमान केजरीवाल जी, ये इनका मकसद एसीबी से या भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। पिछली 49 दिन की सरकार इन्होंने लोकायुक्त और लोकपाल का झगड़ा करते हुए छोड़ दी, और अब इतना समय बीत गया है, लोकपाल या लोकायुक्त की नियुक्ति में इनकी कोई रुचि नहीं है, इनका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, कोई भी कारण ऐसा बने जिससे कि इनकी फोटो रेडियो, टीवी और न्यूज में आती रहे। इसके अलावा उनके कोई मानस गवर्नेंस का या किसी चीज का नहीं है। सोमनाथ भारती जी, बिल्कुल सीधा सवाल बताइएगा। 1.25 महीना या 1.5 महीना हो चुका है एसीबी को अखाड़ा बने हुए। 1.5 महीने में एसीबी ने दिल्ली में क्या किया, मुझे ये बताइए। 1.5 महीने में एसीबी ने क्या किया? देखिए, ऐसा है कि जो अभी मेरे साथी ओम प्रकाश शर्मा जी ने बात कही कि किसको न्यूज में बना रहना है, किसको न्यूज में बना नहीं रहना है। सोमनाथ भारती जी, मेंबर होने के बावजूद पता है आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। रोज कोई ना कोई सोमनाथ भारती जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत ही योग्य नेता हैं आप। बिल फाड़ना। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1.5 महीने में एसीबी ने क्या किया? एक सेकंड बता रहा हूं सर जी, बता रहा हूं। हाँ सर जी, बता तो रहा हूं। 1.5 महीने में 8 जून से आए थे ये मीना साहब। सबसे पहली बात ये पैदा होती है कि भाई मीना साहब को लाया क्यों गया? एसएस यादव क्या डिसफंक्शनल थे, अनफंक्शनल थे, नॉन प्रोफेशनल थे, चोर थे, डाकू थे, बदमाश थे? जिसके सुपरविजन में एसीबी चल रही है, ये उनका फैसला है। सोमनाथ भारती जी, आप मेरे सवाल का जवाब देखेंगे। 1.5 महीने में एसीबी ने किया क्या है? सामने रखे ओम प्रकाश शर्मा चाहते हैं कि डॉक्टर विक्रम सिंह के बात में चलते हैं हम। भाई सोमनाथ जी, मैंने आपको छेड़ा नहीं। सोमनाथ जी, एसीबी के चीफ कौन है? देखिए, मेरे साथी भाजपा कांग्रेस के हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब मैं बोलूं तो आप मत बोलिए। बोलिए। जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता। ठीक है, धन्यवाद। कृपया करके मुझे मौका दीजिए बोलने को। ओम प्रकाश शर्मा जी, बड़े आराम से, लेकिन आप विधानसभा में इतने आराम से मानते नहीं ओम प्रकाश जी आप। धन्यवाद सोमनाथ जी। ओम प्रकाश जी, इतनी आसानी से विधानसभा के अंदर आप नहीं मानते हैं। 19 मनाते नहीं ना। चलिए, हाँ सोमनाथ जी बोलिए। 19,000 करोड़ का जो अभी फ्रॉड सीएजी लेके आई है, 19,000 करोड़ का जो फ्रॉड लेके आई है एमसीडी के अंदर सीएजी, अब ये ऐसे सारे घपलों से कैसे बचेंगे? डिबेट को इधर उधर उसके लिए कहाँ चले गए सोमनाथ जी, कहाँ चले गए? मैंने सीधा सा सवाल पूछा। 1.5 महीने में एसीबी ने क्या किया? आप सीएजी की रिपोर्ट बता रहे हैं, आप एमसीडी की बात कर रहे हैं। दोनों पार्टियां हमारा कंट्रोल, राजधानी के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं और केवल मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह कुछ कहना चाहते हैं। कांग्रेस डॉक्टर विक्रम सिंह कुछ कहना चाहते हैं। दोनों में जो सामंजस्य था। ठीक है, समझ गया आपका पॉइंट रेज कर लिया आपने, अपना पॉइंट आपने रख लिया है। यूजुअल डेज के अंदर डॉक्टर विक्रम सिंह, मेरा एक सवाल है। कोई भी एक शासन व्यवस्था अगर हर फैसले के लिए कोर्ट का रुख, कोर्ट तक चीजें, कोर्ट की दहलीज तक ले जाने की कोशिश करे, तो ऐसी शासन व्यवस्था का फ्यूचर क्या हो सकता है? मुझे इसका जवाब दीजिए। और दूसरा, डॉक्टर विक्रम सिंह ये भी बताइएगा, इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे दे दिया जाए और एक को ट्रेनिंग और अंडर ट्रायल दे दिया जाए, मजबूत कौन होता है? राष्ट्रीय साहब, आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया है, और अगर हर चीज हम जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए डालते रहें तो वो प्रशासनिक स्वस्थ परंपरा नहीं कही जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपकी बात का अगर किसी को ट्रेनिंग दे दें और किसी को इन्वेस्टिगेशन दे दें, ये स्पष्ट है कि जिसके पास इन्वेस्टिगेशन है, सारे
अख्तियारात उन्हीं के पास हैं और जो ट्रेनिंग है ये मान लिया जाए कि वो केवल गेस्ट आर्टिस्ट होकर के रह जाएगा, उसका कोई हस्तक्षेप इन्वेस्टिगेशन में अगर नहीं है। और इसकी एक कार्य संस्कृति में थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी कि वो क्रिमिनल इंटेलिजेंस डेवलप करें, इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद मुखबिरों को अलर्ट करें और उसके बाद एंटी करप्शन का काम करें। इस कार्य संस्कृति और वातावरण में कोई आदमी काम नहीं कर सकता, न यादव जी कर सकते हैं, न मीना साहब कर सकते हैं। वो रोज कोर्ट के एफिडेविट्स तैयार करेंगे, रोज अपने सवाल जवाब और जो आपने उनसे जवाब तलब किया है उसके जवाब तैयार करेंगे या वो अपना कार्य संपादित करेंगे। सोमनाथ भारती जी, सुना आपने डॉक्टर विक्रम सिंह का क्या कहना है कि आप लोगों ने जो जुडिशियल स्क्रूटिनी तक बात ले जाने की नौबत ला दी है, इसकी वजह से आपके जो दोनों अधिकारी हैं रोज हलफनामे तैयार करते रहेंगे, रोज अपने जवाब तैयार करते रहेंगे, कोई एफआईआर रजिस्टर इधर से उधर करता रहेगा, कोई दिल्ली सरकार के पास जाकर के पिसता रहेगा, कोई नजीब जंग के पास जाकर के पिसता रहेगा और ऐसे भी काम नहीं कर सकेगी। आपको मैं जी इसका जवाब देता हूं। हाँ, इसका जवाब देता हूं। देखिए, आज ही डीसीडब्ल्यू ने जो कुमार विश्वास के खिलाफ एक प्रोसिक्यूशन शुरू किया था, आज कोर्ट में कहते हैं कि हमने उसको ड्रॉप कर दिया जी। भाई कोई मजाक है? आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करके एक किसी का मानहानि करते हो, फिर कहते हो हमने ड्रॉप कर दिया। उसका कौन भुगतान करेगा? उसके परिवार की जो मानहानि हुई, उसकी जो मानहानि हुई। जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करके मजाक बना रखा है और फिर कोर्टों में जाकर के ये गलत हलफनामा देते हैं। वो इलेक्शन इसका भुक्तभोगी नॉर्मल वुमेन कमीशन ने एफआईआर फाइल कराई थी। नॉर्मल सर्कमस्टेंस नहीं है जिसमें क्या आदमी पार्टी आई, महिला ने दी थी जो अमेठी से आई थी और जिसका जिस तरह से जो प्रकरण रहा, कौन सी कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं कही थी वो बात। कौन सी अगर पाक साफ है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आलोक जी, आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आप राजधानी आपको मालूम ही नहीं है कि बरखा जी किस हद तक जा सकती है, तो राजधानी का क्या होगा? सोमनाथ भारती जी, बस एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हमें मालूम है, और अगर बरखा जी के पास सोमनाथ भारती जी, एक सवाल का जवाब जानना चाह रहा है, एक सवाल का जवाब भारती जी। 11 अगस्त तक मुकेश मीणा किसी तरह का अगर ऑर्डर पास करते हैं तो आप लोग उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? 11 अगस्त तक मुकेश मीणा किसी भी तरीके का ऑर्डर पास करते हैं सोमनाथ जी, तो आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? लोगों ने पदों का किया है, किसी ने भी नहीं किया है। सोमनाथ भारती जी, अगर 11 अगस्त तक मुकेश मीणा किसी भी तरह का ऑर्डर पास करते हैं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? बना के छोड़ दिया है, चाहे वो एलजी का पद हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का पद हो, चाहे वो भारती जी, आपसे सीधे जवाब की उम्मीद करता हूँ। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, कम से कम आपसे मैं सीधे जवाब की उम्मीद करता हूँ। पुलिस भी गलत, सब गलत है, संविधान भी गलत, केवल मात्र और मात्र पार्टी। सोमनाथ भारती जी, आपसे मैं सीधे जवाब की उम्मीद करता हूँ। मुकेश मीणा 11 अगस्त तक कोई ऑर्डर देंगे, आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? मुकेश मीणा कोई ऑर्डर देंगे एसीबी चीफ के तौर पर, मानेंगे या नहीं मानेंगे? बस सीधा जवाब दीजिए, हाँ या ना। अरे भाई देखिए, एसीबी कम्स अंडर डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस समझ गया हाई कोर्ट ने सुकेश जैन के हाथों आप लोग को जिस भी तरीके का मैनिपुलेशन करना होगा आप करते ही रहेंगे। जवाब मिल गया हमें। सुकेश जैन के हाथों जिस भी तरह का आपको मैनिपुलेशन करना होगा, यानी डायरेक्टर विजिलेंस के जरिए आप लोग करते ही करते रहेंगे, जो कि पिछले दिनों नजर भी आया है। कौन कर रहा है? चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में हमारे साथ रहने के लिए। कुल मिला जुलाकर के एक बात समझने की जरूरत है कि एसीबी अखाड़ा बन गया है और इस अखाड़े में नतीजा यह हुआ है कि पिछले 1.5 महीने से किसी भी तरीके का ना काम हुआ है और न ही होता नजर आया है। वक्त ब्रेक